एक वो भी वक्त है जब मॉर्निंग और इवनिंग वॉक पर लोग घरों से निकलते हैं फ्रेश एयर लेने के लिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। लेकिन आज जब लोग घरों से निकल रहे हैं तो कह रहे हैं दम घुट रहा है। इस दम घोटू में हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए आप और हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हवा में घुला हुआ है जहर। AQI 500 के पार कई इलाकों में है और कई इलाकों में तो 800 और 900 को भी ये आंकड़ा पार कर चुका है। जहरीली हवा से दिल्ली को अभी राहत मिलने वाली नहीं है। यह आसार अभी दूर दूर तक नहीं है कि आपको थोड़ी भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब तो दिवाली आ रही है और दिवाली के आसपास जो आतिशबाजी होगी उससे इस जहर में और ज्यादा इजाफा होगा। अगले 5 दिन गैस चैम्बर यूं ही बनी रहेगी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। पराली जलाने और हवा की धीमी रफ्तार ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी पर भी असर हुआ है। कुछ भी तस्वीर साफ नहीं है, सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। प्रदूषण की वजह से 10 नवंबर तक प्राइमरी स्कूल भी बंद किए गए हैं। प्राइमरी स्कूल इसलिए बंद किए गए हैं ताकि छोटे मासूम बच्चे कम से कम इस प्रदूषण की चपेट में ना आए, उन्हें स्वस्थ रखा जा सके, उन्हें घर में रखा जा सके। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की हवा लगातार खराब हो रही है। दिल्ली के सत्यवती कॉलेज इलाके में AQI 999 दर्ज किया गया है। दिवाली से पहले ही दम घोटू हो गई है राजधानी की हवा। दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी धूल की मोटी परत दिखाई दे रही है। दूर से देखने में आपको लग सकता है कि ये कोहरा है, जैसे सर्दियों में होता है, लेकिन ये कोहरा नहीं है, ये धूल की परत है। ये धूल की वो चादर है जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो आपके और हमारे सांसों के जरिए भीतर जाने वाले जहर को लेकर है। आपके और हमारी सांसों के जरिए ये जहर हमारे फेफड़ों तक, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। दिल्ली एनसीआर की जनता जहरीली सांस लेने के लिए अब बेहद मजबूर है, क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में बसे हुए हैं वो जाएं तो जाएं कहां। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और प्रदूषण बढ़ने से लोगों की चिंताएं भी बढ़ी हुई हैं। आंखों में जलन हो रही है, गले में खराश जैसी दिक्कत है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, यहाँ AQI बढ़ा हुआ है। फरीदाबाद के भी इलाकों में इसी तरह की परेशानी है। आंखों में जलन है, गले में खराश है, कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के अशोक विहार इलाके में AQI 999 दर्ज किया गया है, जबकि गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में AQI 429 दर्ज किया गया। नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, 445 दर्ज किया गया। जैसे मैंने कहा, दिल्ली हो, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, अलग अलग इलाकों का अलग अलग AQI है और इस बढ़े हुए AQI ने सिरदर्द बढ़ा दिया है, टेंशन बढ़ा दी है दिल्ली एनसीआर के लोगों की। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट भी आपको देखनी चाहिए। साथ ही साथ दिल्ली सरकार क्या सोच रही है प्रदूषण कम करने को लेकर, ये भी जानिए। देखिए, दिल्ली के अंदर ग्रैब 3 के नियम लागू हैं, चूंकि गंभीर श्रेणी में हवा का स्थिति बनी हुई है लगातार। उसके तहत कंस्ट्रक्शन को जो है वो अगले आदेश तक के लिए बैन किया जा चुका है। दिल्ली के अंदर जो BS3 की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं, BS4 की डीजल गाड़ियां हैं, उनको जो है प्रतिबंधित किया गया है। बाहर से जो बसें आती हैं डीजल्स की, उनको भी प्रतिबंधित किया जा चुका है। तो ऐसे समय में स्कूलों को बंद करने के लिए 2 दिन का पहले आदेश दिया गया था। जो अभी हवा की स्थिति दिख रही है, आगे अनुमान है कि अभी इसी तरह की स्थिति अभी बनी रहेगी। उसको देखते हुए अभी आज निर्णय लिया गया है कि अगले 10 तारीख तक जो प्राइमरी स्कूल जो हैं उनको बंद करने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ जो ऊपर के कक्षाएं हैं, जो है 6 से लेकर के और 12वीं तक, उनको जो है ऑनलाइन करने का ऑप्शन स्कूलों को दिया गया है। उस ऑप्शन के साथ राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर स्तर की बात करें तो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आज देश की राजधानी दिल्ली का 410 दर्ज किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ की। देख सकते हैं किस तरीके से जो धुंध की चादर है उसमें लिपटा हुआ राजधानी जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो लोगों के लिए समस्या जो है वो बढ़ाता जा रहा है। जैसे जैसे लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, उनको आंखों में जलन, गले में दर्द की समस्या जो है उससे गुजरना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, आज संडे का दिन है, लोग बाहर निकलते हैं, मजे करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हालात जो बिगड़ रहे हैं, लोगों के घूमने की संख्या में भी कमी जो है वो देखने को मिल रही है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ राइडर भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे आखिर जब वो राइड कर रहे हैं तो उनको किस तरीके से दिक्कत हो रही है। सर, आप लोग तो राइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, किस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं आपको?
मैम वो विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जैसे हम देख रहे हैं कि विजिबिलिटी भी मतलब कम ही लग रही है और ज़्यादा तेज चलाने पे जलन टाइप हो रही है आंखों में। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सांस लेने में भी परेशानी हो रही है, खांसी टाइप भी आ रही है। यही दिक्कतें आ रही हैं मैम अभी। तो सर क्या लग रहा है, क्या वजह है, क्योंकि हर बार जब भी अक्टूबर आता है इस तरीके के हालात जो है वो दिल्ली वालों के आगे खड़े हो जाते हैं? मैम वजह तो बड़ी सारी हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क है जैसे, और गाड़ियों का पोल्यूशन आ गया, और पराली जलना जैसे अलग पास पास की स्टेट में बड़ी सारी स्टेट्स हैं, और बहुत सारे मैम कारण है इसके लिए। इस टाइम पे थोड़ा फॉग भी हो जाता है ना, तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं एक साथ में, उसकी वजह से एक साथ ही सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है इस चीज़ का कोई। तो क्या लगता है इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है, कैसे लोग खुद इनिशिएट कर सकते हैं? मोस्टली तो मेन जो स्टेप है वो तो गवर्नमेंट का ही है, क्योंकि उसको गाइडलाइंस वगैरह इशू कर देनी चाहिए, और जैसे व्हीकल वगैरह है उन पर थोड़ी रोक लगा देनी चाहिए। जो बाहर से जो व्हीकल आ रहे हैं मतलब दिल्ली के अंदर, उनको थोड़ा सा मतलब स्टे कर देना चाहिए उन पर कुछ टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा नहीं तो अक्टूबर के लिए एटलीस्ट। तो देखिए किस तरीके से जो लोग हैं उनमें समस्या जो कि जैसे कि वो बता रहे थे कि जब वो राइड कर रहे हैं तो जैसे ही स्पीड बढ़ाते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं, जलन हो रही है। तो तमाम समस्याएं हैं जो लोगों के आगे खड़ी हो गई हैं और लगातार ये समस्या बढ़ती जा रही है क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। ये जो बढ़ा हुआ AQI है ये लोगों को परेशान कर रहा है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी, साथ ही साथ आप दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, गोपाल राय, जो कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर बात रख रहे थे और बता रहे थे दिल्ली सरकार क्या कोशिशें कर रही है। ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे किस तरह की दिक्कतें उनको हो रही हैं। लेकिन उससे पहले ये 8 तस्वीरें आप देख लीजिए। 8 तस्वीरें देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि क्या दिल्ली की स्थिति है, क्या नोएडा में हालात हैं और क्या मुंबई में बढ़ा हुआ AQI लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। आपकी सांस फूल रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपके गले में खराश महसूस हो रही है या फिर बार बार खांसी आपको आ रही है, आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, स्किन पर रैशेज होना या फिर स्किन पर जलन होना, ये सब वो परेशानियां हैं जो अभी फौरी तौर पर आपको महसूस हो रही हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यही जहर आपको और हमें बीमार कर सकता है, हमारे और आपके फेफड़ों पर अटैक कर रहा है ये जहर। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर गिलाडा भी मौजूद हैं, उनसे भी हम समझेंगे। लेकिन पहले महेंद्र, मैं आपका रुख कर रही हूँ, आप अपनी परेशानी जरूर बताइएगा। बढ़े हुए AQI के साथ ही नोएडा के हालात आज क्या हैं? देखिए, अगर आज की बात करें नोएडा की तो स्थिति कल से थोड़ी सुधार है, यानी कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है हल्का सा उसमें बदलाव हुआ है, मगर खराब श्रेणी अभी भी है नोएडा में। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में स्थिति और बद से बदतर है और लगातार जो नोएडा शहर का जो पॉल्यूशन है ये बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें अभी सैटेलाइट के द्वारा हमने देखी किस तरीके से जो पंजाब में पराली जलाई जा रही है, इसकी मुख्य वजह ये बताई जा रही है कि जब पराली पंजाब में जलेगी तो उसके कारण नोएडा शहर की जो आबो हवा है वो दूषित होगी, और जिसके कारण देखिए आज मैंने भी मास्क लगाया है क्योंकि स्थिति यहाँ ऐसी गंभीर हो चुकी है कि अगर आप बाहर निकलेंगे और सांस लेंगे खुले में तो आप अंदर ही अंदर बीमार पड़ जाएंगे, आंखों में आपके जलन होगा। कल जब रात में रिपोर्टिंग करके अपने घर गया तो मैंने अपनी आंखें देखी तो बहुत ज्यादा लाल हो चुकी थी, क्योंकि हम पूरे दिन फील्ड में रहते, हम तस्वीरें देख रहे थे, हम तस्वीरें बता रहे थे आगे किस तरीके से जो नोएडा की जनता है वो परेशान हो रही है और केवल सिर्फ यही कह रही है कि हमें जो साफ हवा है वो कब मिलेगी, क्योंकि वो सरकारें जो अधिकारी है केवल खोखले वादा करती है, एक दूसरे पे आरोप लगाती है। हमने दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हमने उनको सुना, उन्होंने कहा देखिए जो तमाम राज्य है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, हमारे जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ हम मीटिंग करें और इससे बातचीत करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश से जो बसेस आती है डीजल वाली, जो तमाम जो गाड़ियां उत्तर प्रदेश से दिल्ली में एंट्री करती है उस पर रोक लगाने की बात की जाए। मगर मुझे समझ नहीं आता जब स्थिति एकदम आपातकाल जैसी हो जाती है फिर इन लोगों की आंख कैसे खुलती है। क्या अक्टूबर महीने से पहले ये लोग बैठक नहीं कर सकते? कि तमाम जो वादों पे चर्चा करना वो पहले नहीं कर सकते? जब स्थिति खराब हो जाती है, जब सांस लेना बिल्कुल दुर्मार हो जाता है तो उसके बाद ये लोग बैठक करते हैं, उसके बाद ये लोग बयान देते हैं। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की कम नहीं है इस मामले में, वो भी बयान जारी करती है कि दिल्ली की जो सरकार है वो पंजाब में है और पंजाब में जो पराली चल रही है उसकी वजह से नोएडा शहर में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। मगर सच्चाई ये है ये सारे मिले जुले हैं, इन्होंने जनता को छोड़ दिया मरने के लिए। आज स्थिति ये हो चुकी है, सोचिए ये मास्क जो हम कोविड काल में लगाते थे बचने के लिए बीमारी से, आज यही मास्क हम इसलिए लगा रहे ताकि हम ये जो जहरीली हवा है
वो इनहेल ना कर सके। आपको बता दें कि जैसे आज रविवार का दिन है, ज्यादातर परिवार अपने आप को घर में कैद करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बाहर जाएंगे तो पॉल्यूशन हमें बीमार कर सकता है, पॉल्यूशन हमारे बच्चों को बीमार कर सकता है। यही रविवार अगर 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले था तो बच्चों को साथ लोग बाहर घूमने जाते थे दिल्ली एनसीआर के आसपास क्षेत्रों में, मगर आज स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि लोग अपने आप को घर में कैद कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि पॉल्यूशन की जो हवा है बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। देखिए तस्वीर में आपको दिखा दो, ये दोपहर का वक्त है, मगर उसके बावजूद भी आपको चारों तरफ धुंध छाई नजर आएगी। और ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 71 एलिवेटेड डैम के पास है, दूर दूर तक आप देखेंगे तो केवल धुंध की चादर दिखाई देगी, सड़कों पर केवल आपको गाड़ी दिखाई देगी। मगर ये स्थिति आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से नोएडा की जो आबो हवा है बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है, मगर उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो अपने दफ्तर से बाहर नहीं निकल रहे और बार बार हमें दिक्कतें बहुत बड़ी हुई हैं और दिक्कतें दूर करने की जो कोशिश है प्रशासन की वो नाकाफी दिखाई दे रही है। सुजाता द्विवेदी मुंबई से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन पहले डॉक्टर ईश्वर गिलारा मैं आपका रुख कर रही हूँ। महेंद्र माही को आपने सुना होगा, फील्ड में रहने वाले जो रिपोर्टर्स हैं उन्हें चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं क्योंकि वो खुले हवा में काम करते हैं और यही हवा जो जहर घोल रही है हमारे और आपके शरीर में। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हूँ लेकिन यहाँ भी बार बार गले में खराश महसूस हो रही है। जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें आसान रेमेडीज आप क्या बताएंगे जिससे कि वो इस पोल्यूशन से थोड़ा बहुत खुद को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें? जैसा हर साल का मौसम होता है, ये पोल्यूशन का मौसम है और फिर से आ गया और वही कारण है जो हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं। किसी कारण में कमी नहीं हुई है। अगर हमें सबकी जिम्मेदारी बताएं तो हमेशा सरकार को दोष दे के काम नहीं होता है। पर्सनल, यहाँ बम्बई में पोल्यूशन है, मुझे भी खांसी आ रही है। पर्सनल यानी हम लोग वैयक्तिक रूप में क्या करते हैं? अगर पोल्यूशन है तो क्या जो सिगरेट पीने वाला है सिगरेट पीना बंद करता है? नहीं करता है। बाहर जाना है वो रोकता है, अपने आप को नहीं रोकता है। दिवाली में फटाके बजाना बंद करता है? नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि हमारी खुद की वैयक्तिक जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितना हम लोग दूसरों को दोष देते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी यह है कि समाज में भी ऐसा होना चाहिए, हर जगह कहीं एक्यूआई का बोर्ड लगा है, लोगों को टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। और सरकार को हमेशा ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जो प्रिवेंट करे। हम लोग क्या करते हैं, पोल्यूशन होने देते हैं, उसके बाद में हम लोग अस्पताल में ट्रीट करते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम करते हैं। इसके बजाय अगर समझो जैसा अभी फरारी जलाने का प्रोग्राम होगा तो आपको पता है हर साल चल रहा है, 10 साल से 20 साल से चल रहा है। मैं तो 20 साल पहले भी जब दिल्ली में स्कूटर पे कहीं जाता था तो मेरी आंखें लाल हो जाती थी, मुझे खांसी आती थी, नाक बंद हो जाता था। तो ये जब 20 साल पहले भी होता था, इसका मतलब ये कई दिनों से हो रहा है। अभी अवेयरनेस आ गया, एक्यूआई हम गिन सकते हैं, कितना डैमेज है बता सकते हैं। तो सरकार को क्या करना चाहिए, किसान हम लोग किसानों की तरफ बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारा 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का टाइम है, हमें पहले फसल काटनी है, बाद में बुआई करनी है। ठीक है, आप फसल काट लो, लेके चले जाओ। सरकार का काम ये है कि आप वो जो बटे हुए स्टबन है बचे हुए वो निकाले, उसका यूज करें, उसका विकेट बनाए, पिलेट बनाए, फर्नेसर से भेजे, लेकिन उस पर फिर किसानों का अधिकार नहीं है, किसानों को पैसा नहीं मिलेगा। किसान कहेंगे हमारा आम का और घुटने के दाम, ऐसा नहीं होगा। एक आप खुद निकालो या सरकार को निकालने दो। और ये सब जगह वो ओटीपी से शेयर कर दो। फसल काटने जाता है तो वहाँ पे जो वहाँ की पंचायत का एनओसी लो, एनओसी जैसी होती है वो सरकार की एजेंसी में मैसेज जा रहा है कि आज ये फसल कट रही है, आपको स्टबल निकालना है। तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में प्रोग्राम हो सकता है और इसमें सरकार का पैसा बचेगा। हाँ। आज क्या कर रहा है सरकार, पोल्यूशन होने के बाद खर्च कर रही है। ये बात यह है कि पोल्यूशन का नुकसान हम लोग क्या देख रहे हैं इंसानों पर। हाँ। इंसानों पे असर है, जानवरों पे असर है, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट है, उस पे असर है, खाने की चीजों पे असर है। हर जगह से हमको पॉइजन मिलता है। जी। तो पॉइजन क्या है, सल्फर है। यानी सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। डॉक्टर ईश्वर बहुत सी जरूरी जानकारियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सुजाता हमारे साथ द्विवेदी जो मुंबई से जुड़ी हुई हैं, सुजाता द्विवेदी का भी रुख करेंगे, लेकिन नवीन निशांत इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय उनके साथ में मौजूद हैं। नवीन, सीधा बात कर लीजिए पोल्यूशन को लेकर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली की जो हवा है वो दमघोटू नज़र आ रही है अभी के समय। सर, पॉल्यूशन लेवल कल थोड़ा कम हुआ लेकिन आज फिर 400 के ऊपर है दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स। कई तरह की बंदिशें लग गई हैं, डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं लोग पार्क में ना जाएं, सुबह बच्चे टहलने ना जाएं। कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखिए, अभी जो वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का जो अभी प्रेडिक्शन अनुमान जो आ रहा है
उसमें ये बार बार देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी हवा की जो गति है वो काफ़ी कम है। पूरे उत्तर भारत के अंदर अगर हम देखें तो प्रदूषण का ये चादर फैल रही है और हवा की जो गति है वो काफ़ी कम है, टेम्परेचर जो है डाउन जा रहा है। तो अभी एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है और इस ठहराव की स्थिति में हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि जो जो प्रदूषण के सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए। मुख्य तौर पर अभी जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण दिख रहा है इसमें गाड़ियों का प्रदूषण, डस्ट का प्रदूषण, पराली का प्रदूषण और बायोमास बर्निंग का, जो जगह जगह छोटे छोटे कूड़े लोग जला रहे हैं ठंड बढ़ने के कारण, ये 4 मेजर फैक्टर जो है अभी जो सोर्सेज हैं वो हैं। इसलिए अभी कोशिश हो रही है कि जो ग्रैप 3 के नियमों को सख्ती के साथ दिल्ली में लागू किया जाए, जबकि हमें इस बात का काफ़ी दुख है कि इन नियमों को पूरे एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोई नियम पालन नहीं हो रहा है। और इसलिए दिल्ली में हम जितने काम कर रहे हैं वो उससे जो दिल्ली का पोल्यूशन का सोर्स तो हम कम कर रहे हैं, गाड़ियां हम रोक रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बंद कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही बाहर से आ जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमने पर्यावरण मंत्री जी को भी कल चिट्ठी लिखी कि एक इस समय इमरजेंसी मीटिंग करने की ज़रूरत है और इस पर मॉनिटर करने की ज़रूरत है, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है। तो कम से कम जो ग्रैप नियम बना रहा है उसको तो सभी जगह लागू किया जाए। रियल टाइम डाटा की बात की, डाटा आपके पास तो अब आ नहीं रहा, तो आपको तो पता ही नहीं है कि किस जगह पर किस सोर्स से पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो रियल टाइम सोर्स मशीन है वो तो लगभग बंद पड़ी है। देखिए, रियल टाइम सोर्स ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी शुरू की गई उसको जानबूझ करके सरकार के आदेश के बावजूद अधिकारी ने बंद किया। स्मॉग टावर जो है उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसका भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, सर्वोच्च न्यायालय की धज्जियां उड़ा करके जो है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ने उसे बंद कर दिया। लेकिन अभी जो ओवरऑल जो केंद्र सरकार जो जारी कर रही है, जो सोर्सेज को जारी कर रही है, उसके आधार पर एनालिसिस करके, उसी के आधार पर अनुमान लगा करके आगे के लिए प्लानिंग जो है सीएक्यू बना रहा है। पराली इस साल भी मुद्दा है, विपक्ष को एक मुद्दा मिला है राजनीति करने का कि पंजाब में आपकी सरकार है और आप बड़ी संख्या में पराली जल रही है, नासा के सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं। पंजाब की स्थिति क्या है, क्योंकि भाजपा तो ये कह रही है कि जितना प्रदूषण है दिल्ली में वो पराली की वजह से है। वो भाजपा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो उसका निकम्मापन है, वो भाजपा बात कर रही है, जो एक भाजपा जो है डीजल की बस नहीं रोक पा रही है। केंद्र में सरकार है 10 साल से, उत्तर प्रदेश में सरकार है 10 साल से, हरियाणा में 10 साल से सरकार है। डीजल की जो है धुआं फेंकने वाली जहरीली बसों को आज तक वो बदल नहीं पाए, एक काम नहीं कर पाए। बस सरकार को लाना था वो नहीं ला पाए। वो भाजपा जो है बात कर रही है। जहां तक पंजाब की पराली की बात है, दिल्ली में जैसा मैंने कहा जो पोल्यूशन है उसके 4 कारण हैं। एक है गाड़ियों का पोल्यूशन, दूसरा है डस्ट का पोल्यूशन, तीसरा है पराली का पोल्यूशन और चौथा है जगह जगह जो कूड़े बायोमास बर्निंग जो बोलते हैं, आग लग रही है, उसका पोल्यूशन। 4 कारण है, उसमें पराली का भी है। जहां तक पंजाब की पराली की बात है, पंजाब की पराली में केंद्र सरकार के पास आंकड़े हैं, भाजपा के पास ये आंकड़े हैं, सभी मीडिया चैनल के पास ये आंकड़े हैं कि पिछले साल जितनी पराली पंजाब में जली थी उसकी आधी पराली इस साल पंजाब में जल रही है। लेकिन आधी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, दिल्ली के चारों तरफ पराली जल रही है। अभी जब हवा की स्पीड, हर वैज्ञानिक, केंद्र सरकार डेली फॉरकास्ट कर रहा है कि हवा की गति कम है, हवा की गति कम है, जब हवा चलेगी तो दिल्ली में जो प्रदूषण दिख रहा है वो भी फैल जाएगा। जब हवा चल नहीं रही है तो पंजाब के पराली का धुआं यहाँ फैल करके उतना नहीं आ रहा है जितना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सारे प्रदूषण और पराली का धुआं आ रहा है। पराली का धुआं है, लेकिन वो हरियाणा उत्तर प्रदेश का धुआं है जो दिल्ली को चोक कर रहा है। पंजाब में जब हवा चलेगी उधर से तो वहां का भी पराली का धुआं आएगा, क्योंकि पराली आधी जल रही है लेकिन जल तो रही है। ग्रैप 3 के लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं, लेकिन हम नवीन निशांत जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से बात कर रहे हैं और दिल्ली में कैसे इस प्रदूषण को कम किया जाए, हालांकि इस पर सियासत भी जमकर हो रही है, वार पलटवार भी हो रहा है। यहाँ आम आदमी पार्टी बीजेपी को और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। अब हमारे साथ सुजाता द्विवेदी भी जुड़ी हुई थी और उनसे भी हम बात करेंगे। डॉक्टर ईश्वर, आपने पराली जलाने की और बाकी जो रीज़न है पोल्यूशन के वो तो बता दिए, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी और जो रिपोर्टर्स हमारे साथ फील्ड में जुड़े रहते हैं और जिन्हें ये पोल्यूशन इफ़ेक्ट करता है,
वो घर में मौजूद कौन सी चीज़ों से अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप बता सकें हमारे दर्शकों को। नहीं, घर में मौजूद कोई चीज़ से आपका पोल्यूशन नहीं रुक सकते। आप खाली अपने आप को घर में रख सकते हो। जो एयर कंडीशन अफोर्ड कर सकते हैं, एयर कंडीशन में रह सकते हो। जहाँ मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक की जगह आप इवनिंग वॉक में चेंज कर सकते हो। आपका जो दिनचर्या है, बच्चों का स्कूल का टाइमिंग है, स्कूल का ये होना चाहिए कि छुट्टियों का जो मौसम है वो बदल जाए, ताकि बच्चों को उसका मुकाबला ना करना पड़े। पोल्यूशन के अंदर एयर आती है और जितने टॉक्सिक चीजें हैं उसके अंदर मीथेन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और उसके सिवा भी कई जो और कुछ चीजें जलती है। उसके अंदर प्लास्टिक जलता है तो उसके अंदर डाइऑक्सिन और फ्यूरान है। लॉन्ग रन में इससे कैंसर होता है। मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे एक विदेश के दोस्त हैं, वो बता रहे थे कि आप हम कनाडा में पैदा हुए और आप इंडिया में पैदा हुए, इसमें आपकी उम्र 10 साल कम हो जाती है, और ये 10 साल उम्र कम हो जाती है, उसके अंदर सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन भी है। तो जो एक पहले रुझाव था कि लोग गांव से शहर में जाते थे, अब वो उल्टा जा रहे हैं, शहरों से गांव में। तो ऐसे एकदम हालात ठीक में कह रहे हैं आप। जो अस्थमा वाले मरीज है, टीबी वाले मरीज है, हाँ। जिनको कोविड बहुत खतरनाक ढंग से, वो ऐसे मरीज है, वो अपने आप को बचाए, मास्क का इस्तेमाल करे, और अगर उनको लंग एक्सपांडर की वो चीज होती है दवाई, या ये पफ लेना पड़े ले, हाँ। क्योंकि कभी 15-20 दिन कंटिन्यूस आपको पफ लेना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन अपने आप को ये हालात ही ऐसे हैं, जो अस्थमैटिक हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो अस्थमैटिक नहीं है, जो नॉर्मल है, जिन्हें कोई बीमारी नहीं, वो भी दिक्कत महसूस करें। बस एक छोटा सा जवाब डॉक्टर मैं आपसे लेना चाहूँगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि गुड़ आप खाइए, गुड़ से, पोल्यूशन से आपको निजात मिलेगी, जो असर आपकी बॉडी पर हुआ है, ये सच है क्या? मेडिकल साइंस में कोई भी चीज प्रूफ है, ऐसा कोई स्टडी की दुनिया में पब्लिश हुआ नहीं है कि गुड़ खाने से ये होता है और शक्कर खाने से ये होता है। तो ये ठीक है, आपको गुड़ खाना है, खाइए, लेकिन उसकी वजह से पोषण कम होगा, असर कम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और कैसे इस पोल्यूशन से बचा जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि घर में रहिए, बेवजह घर से नहीं निकलना है, घर में बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखिए, अपना थोड़ा सा रूटीन आप चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल ठीक बात है, सरकार को प्रशासन से कोसने से पहले हमें ये भी देखना चाहिए कि आप में से कितने लोगों ने स्मोक करना छोड़ दिया है, कितने लोगों ने सिगरेट छोड़ दी है, कितने लोगों ने रेड लाइट ऑन पर गाड़ी ऑफ की है। ऐसे छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हम कर सकते हैं जिससे कि पोल्यूशन से राहत मिले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईश्वर, साथ ही साथ महेंद्र माही, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवीन निशान जो कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ मौजूद थे, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।